तीन दोस्त जो कि काम की तलाश में मुंबई जाते हैं, पर उन तीनों को काम नहीं मिलता। इसलिए वो सब वहां से दूसरे शहर जाते हैं। दोस्तों, वो लोग वहां पर जाकर 4 दिनों तक काम करते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। दोस्तों, वो लोग भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां पर पहले से एक झोपड़ी होती है। वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए उस झोपड़ी में घुस जाते हैं और वहीं से बाहर का नजारा देखते हैं। दोस्तों, देखते ही देखते वहां पर एक कार आकर रुकती है और उसमें से 4 लोग बाहर निकलते हैं। उनमें से एक के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी हम सब ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जब वो लोग ऐसी हालत देखते हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अपनी जान बचाई जाए या जो हो रहा है उसे देखें। दोस्तों, आखिर वहां पर क्या होता है, आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो अब में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की है। तीन दोस्त होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है संजय, दूसरे का नाम होता है विकास और तीसरे का दीपक होता है। दोस्तों, तीनों की उम्र जो होती है वो लगभग 20-21 साल के आसपास होती है और तीनों ने 10वीं तक की पढ़ाई कर रखी थी। तीनों एक दिन बैठे बैठे मन में सोचते हैं कि क्यों ना मुंबई चला जाए और वहीं पर कुछ काम किया जाए। तीनों मुंबई के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, उन तीनों में से जो दीपक होता है वो पहले भी मुंबई में एक साल काम कर चुका होता है। इसलिए वो दोनों को अपने कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग लेकर जाता है और सोचते हैं कि तीनों एक साथ वहां काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो वहां पर जाते हैं उन्हें काम नहीं मिलता, क्योंकि उसकी जो जगह होती है वो हो चुकी होती है। अब दोस्तों, ये लोग निराश हो जाते हैं और मुंबई से निकल करके वो लोग महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में भी उनका कांटेक्ट होता है। इसलिए वो सब एक सेठ के पास जाते हैं, जिनका नाम होता है पप्पू सेठ। वो जो है कंस्ट्रक्शन का काम करवाते थे। टाइल्स मार्बल का काम का उनका बिजनेस होता है और वो इन तीनों को ही अपने काम में रख लेते हैं। तो ये तीनों अपनी मेहनत और लगन से काम में लग जाते हैं और इन तीनों को काम करते हुए सिर्फ 3 से 4 दिन ही हुए होते हैं, तभी महाराष्ट्र में दंगे शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है वो लगभग 2008 की है। उस टाइम महाराष्ट्र में और मुंबई में काफी दंगे हुआ करते थे, क्योंकि वहां की जो पार्टी होती है, जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी होती है, जिनके प्रमुख राज ठाकरे होते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर एक और पार्टी होती है जो समाजवादी पार्टी होती है, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी महा आदमी के होते हैं। अब दोनों के बीच दोस्तों धीरे धीरे कहासुनी होने लगती है और वही कहासुनी देखते ही देखते भयंकर रूप ले लेता है लड़ाई का। दोस्तों, ये धीरे धीरे मुंबई से स्टार्ट होकर के महाराष्ट्र तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे वो महाराष्ट्र के सतारा बालेश्वर में भी पहुंच जाता है, जहां वो तीनों दोस्त काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, उस पार्टी के जो भी लोग होते हैं वो उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोगों को देखकर उन पर हमला कर देते थे, क्योंकि उन्हें उन लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ होने लगती थी। दोस्तों, इस दंगे की वजह से वहां जितने भी लोग होते हैं उनके दिलों में एक दहशत पैदा हो जाती है। उनके दिलों में इतना डर हो जाता है कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। ऐसे ही जो पप्पू सेठ के यहाँ काम करते थे वो लोग पप्पू सेठ से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उनकी जान को बचाया जाए। तभी दोस्तों, जो पप्पू सेठ होते हैं वो उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। दोस्तों, जो पप्पू सेठ होते हैं उनकी काफी ऊपर तक पहुंच होती है और इसलिए वो अपने आदमियों को कह देते हैं कि मेरे आदमियों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अब दोस्तों, वहीं पे एक और सेठ होते हैं जिनका नाम अशोक होता है। उनकी एक बहुत बड़े पैमाने पर एक बेकरी बनने वाली थी, इसलिए पप्पू सेठ उनसे बात करते हैं। तो अशोक जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे जितने भी आदमी हैं तुम उन्हें मेरी दुकान पे टाइल्स वगैरह लगाने के लिए काम करने को भेज देना। यहाँ पे वो लोग सुरक्षित रहेंगे और उन्हें कोई कुछ करेगा भी नहीं। तभी दोस्तों, जो पप्पू सेठ हो जाते हैं वो अपने आदमियों को बता देते हैं कि देखो, तुम्हें उनके यहाँ जाना है और ऐसे ऐसे काम करना है,
तुम लोग चिंता मत करो, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद उन लोगों को सांस में सांस आती है। वो लोग राहत की सांस लेते हैं और उसके बाद उसी बेकरी में जाकर काम करने लगते हैं। दोस्तों, लगभग 25 से 30 मजदूर होते हैं जो कि उस बेकरी में काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, वो लोग पूरे दिन काम करते थे और रात में वहीं पर चुपचाप सो जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन कट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक वहां किसी आदमी ने हल्ला मचा दिया था कि उन पर आज रात हमला होने वाला है। अब जैसे ही ये लोग सुनते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, उस टाइम इन लोगों में से ज्यादा लोगों के पास फोन भी नहीं हुआ करते थे। तो जिसके पास फोन था, वो पप्पू सेठ को फोन लगाते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि साहब, हमारे ऊपर हमला होने वाला है, हमें बचा लीजिए। तभी दोस्तों, पप्पू सेठ उन्हें आश्वासन देते हुए बोलते हैं कि अरे चिंता मत करो, तुम्हें वहां कोई कुछ नहीं करेगा, कोई गलती से ऐसे बोल दिया होगा। और उसके बाद दोस्तों, वो फोन काट देते हैं। उसके बाद वो पुलिस वाले को फोन लगाते हैं और उनसे बोलते हैं कि देखो, यहाँ पर मेरे आदमी है, वहां पर जाके तुम लोग एक बार चेक कर लो कि कहीं कोई कुछ होने तो नहीं वाला है। अब जो पुलिस वाले होते हैं, वो अपनी अपनी जीप लेकर वहां पर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो बड़ी सी बेकरी बन रही थी, उसके वेलकम गेट को जैसे ही पुलिस वाले क्रॉस करते हैं, तो उनकी गाड़ी की सायरन से सारे लोग डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमला करने वाले आए हुए हैं और इसी अफरा तफरी के चक्कर में वहां से बहुत सारे मजदूर जो होते हैं वो भाग जाते हैं। उनमें से जो तीनों दोस्त होते हैं, संजय, विकास और दीपक, वो तीनों भी भाग चुके होते हैं। और जैसे ही वहां पे पुलिस आती है, मुश्किल से 8 से 10 लोग ही बस मिले थे। तो ये तीनों अपनी जान बचाते बचाते एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता, पर एक नदी होती है और उस नदी के किनारे एक सड़क गुजर रही होती है। दोस्तों, ये लोग वहीं तीनों जाकर जंगल में छुप जाते हैं और पूरी रात वहीं छुपे हुए रहते हैं, क्योंकि इन्हें डर था कि जिस तरह का माहौल है, अगर कोई इन्हें देख लेगा तो इन्हें जान से मार देगा। दोस्तों, ये लोग रात भर वहीं रहते हैं। उसके बाद अगले दिन वैसे ही दिन गुजर जाते हैं। ये लोग भूख प्यास से बहुत तड़प रहे थे, क्योंकि ना तो इनके पास फोन था और ना ही पैसे और ना ही इतनी हिम्मत कि वो लोग बाहर जाते और किसी से कुछ मांग पाते। दोस्तों, फिर से रात गुजर जाती है और दूसरा दिन दोपहर हो जाता है, लेकिन खाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होता। मौका पाकर ये लोग जाते और नदी से कुछ पानी पी लेते थे और वापस वहीं छुप जाते और सोचते कि अगर कोई हमारी जान पहचान का आएगा हमें ढूंढते हुए, तभी हम बाहर निकलेंगे, वरना ऐसे नहीं निकलेंगे। वरना अगर कोई हमें देख लेगा तो हमें दंगा वाला या फिर कोई और समझ के हमें जान से मार देगा। दोस्तों, वो तीनों चुपचाप से वहीं पे छुपे हुए रहते हैं। उस रोड से बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं, लेकिन बहुत देर देर से जाती हैं। दोस्तों, ये लोग वहीं पे छुपकर इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है, जिसमें से 4 लोग निकलते हैं। एक पति पत्नी होते हैं और 2 उनका बच्चा होता है। एक 6 साल की बेटी थी और एक 2.5-3 साल का बेटा होता है। दोस्तों, ये लोग वहां पर गाड़ी को रोकते हैं और फोटो खींचने लगते हैं। तभी जो उनका छोटा वाला बेटा होता है, वो चलते चलते उस नदी के किनारे चला जाता है और देखते ही देखते वो लोग नदी में कूद जाता है। अब दोस्तों, इधर जो उसके माता पिता होते हैं, उन्हें कुछ भी खबर नहीं होती कि आखिर उनका छोटा बेटा कहाँ गया है। वो बस इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, उन तीनों दोस्तों में से जो संजय होता है, वो उस बच्चे को गिरते हुए देख लेता है और वो जोर से चिल्लाता है और वो जंगल से बाहर निकलकर उस नदी की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही उसको निकल के दौड़ते हुए हस्बैंड वाइफ देखते हैं, वो लोग घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि कहीं वो दंगा करने वाले तो नहीं जो उन पर अटैक कर रहे हैं। इधर संजय के पीछे पीछे विकास और दीपक भी निकल जाते हैं। जब तीनों को अपनी तरफ आता देख वो लोग देखते हैं, तो घबरा करके वो लोग गाड़ी के अंदर चले जाते हैं और गाड़ी को अच्छे से लॉक कर लेते हैं। तभी अचानक से उनका ख्याल आता है कि उनका छोटा बेटा जो है उनके साथ है ही नहीं। अब दोस्तों, उसकी जो माँ होती है वो घबरा करके वहीं बेहोश हो जाती है गाड़ी में। और जो संजय होता है,
वो जाकर नदी में कूद जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन दोस्तों, इतनी देर होने के बाद उस बच्चे के अंदर थोड़ा सा नदी का पानी चला जाता है और ये तीनों जैसे तैसे करके उसके अंदर से पानी निकालते हैं और उसके बाद उस बच्चे को होश में लाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही वो बच्चा होश में आता है, वो रोने लगता है और उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ भी होश में आती है। इधर उसकी माँ भी रोने लगती है और उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ निकल के बाहर आते हैं और उसके बाद अपने बच्चे को गले लगा करके वो रोने लगती है। तो वो जो छोटा बच्चा होता है उसका नाम होता है श्रेष्ठ और जो उसके पिता होते हैं उनका नाम मुकुंद होता है। वो मुंबई में बहुत बड़ी मेडिकल कंपनी में सप्लायर का काम करते थे। उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी जिनमें हॉस्पिटल में यूज किए जाने वाली मशीनें बनती थी। दोस्तों, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और उनके दो बच्चे थे और आज तीनों ने मिलकर उनके बेटे को बचाया था। दोस्तों, जब वो लोग अपने बेटे को सही सलामत देखते हैं तो उनकी जान में जान आती है और वो उन तीनों का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर आप तीनों इस जंगल में क्या कर रहे हो। तभी दोस्तों, वो लोग उन्हें सारी अपनी कहानी बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग यहाँ काम कर रहे थे और इस दंगे की वजह से हम लोग यहाँ पर फंस गए। तभी दोस्तों, जो मुकुंद होते हैं वो अपना मोबाइल उन लोगों को देते हैं और वो लोग सेठ जी को फोन लगाते हैं, जो पप्पू सेठ होते हैं। और उसके बाद दोस्तों, वो जो मुकुंद होते हैं वो उन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठा करके अस्पताल लेकर जाते हैं और अपने बेटे का चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर भी उन्हें कहते हैं कि अगर आपने इनके पेट से पानी नहीं निकाला होता तो शायद इनकी जान बचाने में दिक्कत हो गई होती, लेकिन सही समय पर पानी निकाल दिया गया जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। दोस्तों, जो मुकुंद जी होते हैं वो इन तीनों का बार बार धन्यवाद कर रहे होते हैं और इधर जो पप्पू सेठ होते हैं वो भी इन तीनों को लेने के लिए आ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जो पप्पू सेठ होते हैं उन्हें बहुत डांटते हैं कि तुम तीनों को भागने की क्या जरूरत थी, मैंने ही पुलिस वहां भिजवाई थी तुम लोगों की सुरक्षा के लिए, मैं तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उसके बाद वो मुकुंद से भी बात करते हैं कि मुकुंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीनों यहाँ नए नए काम कर रहे थे, इन तीनों को कुछ पता नहीं था जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा ज्यादा डरे हुए थे। दोस्तों, उसके बाद जब पप्पू सेठ इन तीनों को अपने साथ ले जाने वाले होते हैं तभी मुकुल जी होते हैं वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं इन तीनों को अपने साथ मुंबई लेकर जाऊंगा, ये लोग अब मेरे साथ ही काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों, वो इन तीनों के साथ और अपनी फैमिली के साथ मुंबई चले जाते हैं और उनके बाद इन तीनों को अच्छा खासा इनाम देते हैं, अच्छा खासा पैसा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तीनों बहुत ईमानदार होते हैं, ये मना कर देते हैं पैसा लेने के लिए। लेकिन जो मुकुल जी होते हैं वो इन लोगों को बार बार बोलते हैं कि देखिए, भगवान की दया से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और जिस चीज की कमी थी उसे बचाकर आपने मेरी जिंदगी को तार तार कर दिया है। ये तो बस छोटी सी भेंट है, इसे रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों, वो लोग वापस अपने गांव जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो जो मुकुल जी होते हैं वो उनके लिए सारा बंदोबस्त कर देते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें दोबारा काम करने की जरूरत हो तो वो वापस उन्हीं के पास आए, वो उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी देंगे और अच्छे से ध्यान भी रखेंगे। अब दोस्तों, तीनों जो अपना इनाम होता है उसे लेकर के गांव चले जाते हैं। उनमें से जो विकास होता है वो गांव में ही अपनी दुकान खोल लेता है। लेकिन दोस्तों, जो दीपक और संजय होते हैं वो वापस वहां जाते हैं उन्हीं के पास और काम करने लगते हैं। अब दोस्तों, जो दीपक होता है उसकी भी शादी हो जाती है। वो अच्छे खासे साल वहां काम करता है, पैसे इकट्ठा करता है और गांव जाकर शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वहीं पे अपना बिजनेस करने लगता है। लेकिन दोस्तों, जो संजय होता है वो शादी करने के बाद अपनी बीवी, बच्चों और परिवार वालों को लेकर वापस मुंबई उन्हीं के पास आ जाता है और वो लोग भी इनका पूरा ध्यान रखते हैं। जो मुकुल और उनकी वाइफ होती है वो लोग दोनों मिलकर इनके लिए एक अच्छा सा घर बनवा देते हैं, इन्हें गाड़ी वगैरह भी देते हैं। और जो श्रेष्ठ बच्चा जो होता है वो भी अब अच्छा खासा बड़ा हो गया था और वो भी अब दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करता है। दोस्तों, जो अजय की फैमिली होती है और मुकुल जी और उनकी वाइफ जो होती है
वो सब काफी अच्छे से रह रहे होते हैं। सभी मिलकर खुशी खुशी एक जगह रह रहे होते हैं और अजय आज भी उनके पास वैसे ही काम कर रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ। और वो लोग एक परिवार की तरह अब रहते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। दोस्तों, अब हमारे साथ कब क्या हो जाए हम कभी नहीं समझ सकते और ना ही कभी जानते हैं, और कब कौन हमारे लिए फरिश्ता बनकर आ जाए ये भी हमें नहीं पता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें।